नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद, NCR, दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी दम चैनल। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शेयर करने से सभी रिटायरी साथियों तक जाएगी, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाएगी। और चैनल सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का प्रचार प्रसार होगा और आपका 1 सेकंड खर्च होगा। तो ये था निवेदन, लेकिन वीडियो शेयर करना आपका दायित्व भी बनता है, क्योंकि हम रिटायरीज़ के इशूज़, न्यूज़ और व्यूज़ लेकर के आते हैं और सभी रिटायरी साथियों को वो मोबिलाइज, मोटिवेट करें। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप उसे वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें। सभी रिटायरी साथियों तक जाता है मैटर और सभी रिटायरी साथियों के न्यूज़, व्यूज़, इशूज़ प्रोपोगेट होते हैं, प्रचारित प्रसारित होते हैं। ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज तक जाता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये AIBR अभी बता रहा है कि भाई ये आयुष्मान भारत का कार्ड, आयुष्मान भारत कार्ड गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 70 के ऊपर है। पहली बात तो हमने गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की थी कि 65 या 60 के ऊपर होना चाहिए। बैंक रिटायरीज़ के क्योंकि इंश्योरेंस वगैरह नहीं मिल रहा और जगह से, तो उसमें ये ज़रूर किया जाना चाहिए 60 से या 65 की एज से, क्योंकि बाकी लोगों को तो दिक्कत है ना वो 70 के ऊपर। पहली बात तो ये। दूसरी बात इसमें यह है कि इसका कोई बहुत बढ़िया वो नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है। एक तो इसमें जो है कुछ हॉस्पिटल मनाही कर देते हैं, ऐसा बताया गया है, क्योंकि गवर्नमेंट का बैकलॉग रहता है पैसे जमा कराने का, वहाँ उनके बिल क्लियर करने का। एक तो ऐसा सुना गया है कि लोग बाग बताते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया। दूसरे अब दिल्ली है, बैंक एम्प्लॉय जो रिटायरीज इलाज करवाते हैं वो अपने अच्छे हॉस्पिटल में कराने की कोशिश करते हैं। सारा पैसा उनका इन चक्रों में ख़त्म हो जाता है, मेदांता, अपोलो, मैक्स वगैरह में, और ये हॉस्पिटल इसमें है नहीं। और इन्होंने 20, 25, 30 हॉस्पिटल कर रखे हैं उसमें, और वो हॉस्पिटल सब स्टैंडर्ड हॉस्पिटल हैं, कोई अच्छे हॉस्पिटल उसमें नहीं है, जैसे मुझे बताया गया है। और मैंने सर्च भी किया इस बात को इसके ऊपर, नेट के ऊपर, तो ये भी अच्छा, बैंक वालों की एक लाइफ स्टाइल जो रही उस हिसाब से वो जीते हैं और आगे भी उनकी उसी हिसाब से आदत पड़ी हुई है। वो कोप विद नहीं कर पा सकते इस सिस्टम में, क्योंकि एक तो जनरल वार्ड में बताया गया है कि इसमें जनरल वार्ड में ट्रीटमेंट होता है, रूम भी नहीं मिलता, या सेमी रूम भी नहीं मिलता कि भाई 5-4 लोग हों उसमें। वो जनरल वार्ड में तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो प्रॉपर ध्यान नहीं होता उसमें। इस तरह का ऐसा रिपोर्ट्स आई हैं, लोग बाग बता रहे हैं इस बात को। तो ये अपने आप में ये हम तो गवर्नमेंट से कहते हैं इसे सही बनाएं, उसी हिसाब से बनाएं, नाम चारे का ना बनाएं, खाना पूर्ति ना करें इसको। तो यही है। और डॉक्टर्स अच्छे हों, अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर अच्छे रहते हैं, तो वहाँ होना चाहिए ट्रीटमेंट। एक तो इसमें सुधार हो, और 70 के ऊपर है 65 में, वो दूसरी बात। ABRF का क्या उसमें वो है कि भाई आयुष्मान कार्ड आया, क्या उनका वो सही प्रोपोगेट करें, तुम्हारा क्या इसमें वो है, तो तुमने क्या करा इसके लिए। तो उन्होंने इलेक्शन में डिक्लेयर इसलिए करा था कि भाई वोट मिले, सीनियर सिटीजन उन्हें वोट दे दें और वो सत्ता में आ जाएं, क्योंकि उन्हें दिक्कत थी कि ज़मीन में खिसकती हुई नज़र आ रही थी, जो बाद में पता लगा कि वास्तव में ज़मीन खिसक रही थी उनकी। तो वो इसको लेकर के आए हैं। और भी चीज़ें, अब पेंशन अपडेशन तुमने कराई नहीं, स्पेशल अलाउंस का मैटर तुमने कहा नहीं, ग्रेजुएटी मैटर्स को तुम उठाते भी नहीं, कम्यूटेशन का तुम उठाते भी नहीं। ये सारी चीज़ें तो हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, कोर्ट्स में लड़ रहे हैं, स्पेशल अलाउंस पे हम लड़ रहे हैं, ग्रेजुएटर पे हम लड़ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? ये ABRF कह रहा है कि भाई आयुष्मान भारत को तो सबको पता, अखबारों में और में उसमें तुम क्या उसमें उनको आभा का। अरे भाई ये तो सब चीज़ें आई जाएंगी, तो लेकिन वो कोई इंश्योरेंस नहीं है इस तरह का, जिस तरह का बैंक चाह रहा था इंश्योरेंस। यूँ तो अभी मैं आपसे आगे की बता देता हूँ कि तेलंगाना वाले 10 लाख का करने जा रहे हैं इसको, और सभी के पूरे सिटीजन्स जो भी उनकी स्टेट में 3 करोड़ 84 लाख के करीब है, वो सबका करने जा रहे हैं। उन्होंने डिक्लेयर करा है कि ऑफिसर्स की मीटिंग में कि सबको जो है ये साइट में चेंज कर दो और डीलिंग कर दो इसको राशन कार्ड से, और सारे जितने भी तेलंगाना के वो हों और किसी इंश्योरेंस, कल्याणकारी इंश्योरेंस से कवर ना हो, उन सबको ये फैसिलिटी दे दो। तो तुम इसमें क्या कर रहे हो? तो ऐसी बातें कहने से कोई औचित्य नहीं है। तुमने लंबा चौड़ा सर्कुलर इसी आधार पर निकाल दिया। पहले तुम कहते एक हो जाएगी पॉलिसी रिटायरीज़ की और सर्विंग एम्प्लॉयज़ की, उसी में से क्या मिल रहा है हमें एक होने से? भाई हमें पैसा गवर्नमेंट दे हमारे इंश्योरेंस का, ये है, और पॉलिसी वही कर दे जो उनकी है। वो तो 6 आदमी 7 आदमी होते हैं उसमें,
हमारे 2 आदमी मुश्किल से। तो ये चीज़ें हैं, मतलब अपने मुँह मियाँ मिट्ठू करने का कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी यूनियन को। तो हम पिछले साल भी इनकी वो भुगतते रहे, इनसे हमने कितनी बार बात करी इंश्योरेंस को लेके, और हुआ वही कि बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने लास्ट में आकर के, कई गुना कर दिया। और मेरा जो है अपना ही 92,000 से ऊपर का था इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी कुछ मैंने स्टेट बैंक का जो है सुपर टॉपअप उसका लिया था 2-3 लाख 5-6 लाख का, और बाकी इनका लिया था। तो इनका इतना हाई था IBA वाला, तो तुमने कुछ इसमें करानी है। दूसरी बात यह है कि भाई इंश्योरेंस का है, पेंशन अपडेशन का सिंगला जी वाला केस है, लगातार लेट पर लेट। अब वो सेवाराम जी के माध्यम से जो हमें पीछे सर्कुलर मिला था 5-10 दिन पहले, तो उसमें यही था कि भाई 22 जुलाई में आ सकता है इसका नंबर, या 17 को आएगा, आ सकता है, लेकिन छुट्टी है, और 22 को आ सकता है, 25 को आ सकता है, नहीं तो फिर अगस्त के शुरू में आएगा, 1, 2 या 5 जो भी डेट पड़ेगी। तो अब बताओ कितना मार्च में आना था, और वो अगस्त में जा कर के कितना 3-6 महीने तो वैसे ही खिसकाते। और वैसे हमें कहा गया है कि भाई इसको इस हिसाब से करें कि सीनियर सिटीजन्स जो हैं वो मरने से पूर्व न्याय मिले। चीफ जस्टिस साहब तो यही कहते हैं। हमने उन्हें कई सारी चिट्ठियाँ भी लिखी थी, अपने 7 केसेस का रेफरेंस दिया था, जिनमें से कई में तो मैं खुद ही हूँ प्लेंटिफ या रेस्पोंडेंट। वो सुप्रीम कोर्ट को दिया था, हाई कोर्ट के भी मैटर्स उनको लिखे थे, और कंटेम्प्ट पिटीशन का भी लिखा था, ये सारे लिखे थे। लेकिन पता नहीं अब क्या हो, वो उन तक मेल पहुंची तो होगी, क्योंकि हमने पर्सनल मेल थी उनकी, वो कहीं से अरेंज करके उसमें भी लिखा था। और सेक्रेटरी जनरल जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी लिखा था। सेक्रेटरी जनरल चीफ जस्टिस इसके हाई कोर्ट के दिल्ली के, उनको भी लिखा था। और चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट के, उनको भी लिखा था कि भाई से उनके सामने सब रिकमेंड करके भेज दें चीफ जस्टिस महोदय के। और उनकी पर्सनल मेल पे लिखा था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की मेल पे लिखा था। लेकिन अब वो कुछ हुआ है नहीं हुआ, मुझे तो लग नहीं रहा कि हुआ, नहीं तो अब तक वो सुनवाई हो जानी चाहिए थी, पर सुनवाई तो कोई हुई नहीं है। अब देखो सिंगला जी वाले केस में, और कंटेम्प्ट पिटीशन जो जीपलानी वर्सेस बैंक ऑफ बड़ौदा का केस है, उसके आधार पर भी लगा हुआ है केस कंटेम्प्ट पिटीशन का स्पेशल अलाउंस को लेकर के। वो मित्तल साहब देख रहे हैं उसको, नहीं मित्तल साहब तो एक्सपायर हो गए थे, नरेश मित्तल जी, अब वो देख रहे हैं, क्या नाम है उनका, अनिल मेहता जी, वो देख रहे हैं उनको। बात फ़ोन पे होती रहती है उनसे, पर उसकी डेट अभी कोई निकट में आई नहीं, आती तो पता लगती है, उनसे बात होती रहती है, बता देते वो। अब वो एक जो हमारा केस है वो ट्रांसफ़र पिटीशन का, वो भी 26 जुलाई का कंप्यूटर दिखा रहा है, वो होगी या नहीं 26 जुलाई में ये तो पता नहीं। उसमें ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन है, और स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन, ये 3 मुद्दे हैं उसमें। 2 केस हैं वो, एक पेंशन एंड रिटायरीज बेनिफिट्स ऑन स्पेशल अलाउंस प्लस पेंशन अपडेशन, प्लस दूसरा है ये ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन। और नेक्स्ट ये है कि नैनीताल हाई कोर्ट वाला डिसीजन कैनरा बैंक ने चैलेंज कर दिया है 4 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने, और 12 जुलाई को रजिस्टर हो गया। उसकी भी जब डेट आएंगी तो तब होगा। ये मुद्दे चल रहे हैं, और गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही। हम लगातार चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, मेल लिख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, और दूसरे तरीक़ों से भी BMS को भी हमने कितनी बार कांटेक्ट कर लिया, मेल मैसेज से भी और फ़ोन से भी, गिरीश आर्य जी को भी, और NOBW को, और नोबो वालों को भी, मनमोहन दास जी को भी, जनरल सेक्रेटरी हैं NOBW को, और रामनाथ की निजी से भी। वैसे तो वो विदेश में इस वक्त, पहले विदेश में थे अपना गिरीश आर्य जी, तो लेकिन फिर भी हमने उन्हें कांटेक्ट करा। आजकल तो विदेश में होते हुए भी सब कांटेक्ट होते रहते हैं, काम करते रहते हैं लोग बाग। तो ये सारे मुद्दे इस तरह से हैं। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, और तमाम IBA चेयरमैन और DFS, ये सबको लिखे जा रहे हैं लेटर। उधर इन्होंने गजट नोटिफिकेशन बैक डेट में कर दिया है, उस पर भी हमने कई सारे इनको लेटर लिखा। इनका जवाब गोल मोड़ आ गया जी, सब जुडिस है। भाई हमारा भी तो ये कहना कि सब जुडिस है, तुमने करा क्यों सब जुडिस का? उधर तो तुमने 2 सेटलमेंट में वो बढ़ा दिया स्पेशल अलाउंस का परसेंटेज, पहले 7.75 से 11 था, फिर तुमने ये 26 तक बढ़ा दिया, फिर अब 31.5% कर दिया
इस सेटलमेंट में, ये सब जुडिस में तुमने ये क्यों करा, और फिर गजट नोटिफिकेशन वो भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। अगर करोगे तो तुम 28 जून से ही करोगे जिस डेट में आपने गजट नोटिफिकेशन किया है, तो वहाँ से गोल्ड मोल उसका जवाब तो मैंने बना था, पर एडवोकेट कह रहे हैं कि आप कोर्ट में इसे रखेंगे, अब आप इनसे ना बात करो। तो मैंने फिर उसे छोड़ दिया। उसका जवाब मैंने पहले उन्हें लेटर लिखा था, बहुत ही बढ़िया लेटर था, जवाब ही नहीं बना, इसीलिए उन्होंने गोल मोल जवाब दे दिया। जनरल मैनेजर कहा था, मैंने CMD को MD CEO को लिखा था लेटर, और फिर जनरल मैनेजर का उसमें जवाब आया मेरे पास। तो ये मुद्दे हैं। अब गवर्नमेंट क्या करती है, अब उन्होंने वो क्लोज डालना था पेंशन रिवीजन का 6 महीने में, 4 महीने से ऊपर हो गया, अब तक तो डाला नहीं। बहुत हमने लेटर मेल भी लिख लिया, उनको कहा भी है कि भाई इसे 6 महीने का टाइम निकल जाएगा, तो वो भी नहीं किया इन्होंने। अब देखेंगे कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, और क्या हमारे रिटायरीज एसोसिएशन वाले करते हैं। UFBU तो एकदम जो है एंटी है, वो तो कह रहे हैं कि हटाओ इसे, सबको रिटायरीज को कुछ बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। उनका तो मनसा शुरू से ये इसीलिए हुआ नहीं हमारा, वरना हो जाता अब तक। तो ये आज का आपको मेरा संबोधन है। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय। 85888205 कोई भी मुझे आप सहयोग के लिए कॉल कर सकते हैं। मैं सहयोग कोई भी आपको चाहिए, और रेसिप्रोकल सहयोग के लिए आप मुझे जो भी सहयोग चाहें वो कर सकते हैं। गिलहरी वाला सहयोग आपसे अपेक्षित है, जहाँ भी हैं जिस लेवल पे भी जो भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों। रिटायरीज़ के लिए करें।